अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से। सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से जी। आज अंडे बनाए थे, सालन नहीं था। और उसके बाद सहरी के बाद ये दुआ पढ़नी है, 7 बार ज़रूर पढ़नी है, ताकि हर सितारे के बदले में हमें नेकी ज़रूर मिले। और उसके बाद ये फजर का टाइम था, फटाफट हम लोगों ने सहरी की। अच्छा, सहरी के लिए मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और उसके बाद हम लोग माशाल्लाह से 5 सवा 5 बजे तक हम लोग सहरी करके बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं। और अभी ये देखें जी, फ़जर का टाइम था और फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सब ने बैठ के कुरान पाक पढ़ा। मैंने बताया ना आपको, जैसे कि एक सुपारी का मैं बता देती हूँ, एक सुपारी की लिमिट बच्चियों को भी दे देती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है। मैं बच्चों को बोलती हूँ आप फ़जर में पूरा 1 सुपारा पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, जितना मर्ज़ी पढ़ो, बट असर से पहले-पहले 1 सुपारा मुझे ख़त्म चाहिए। तो बस इसी हिसाब से जो है ना, बच्चियाँ अपने हिसाब वो कर लेती हैं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। तो वो अपना जो है ना, वो आधा सुपारा पढ़ती हैं, फिर आधा जो है ना वो ज़ोहर के बाद पढ़ती हैं। पीछे बात ही कर रही हूँ खुज़ैमा। ये है मेरा प्यारा सा भांजा और इसका नाम है खुज़ैमा। और खुज़ैमा हमारे सहाबी का नाम था सहाबी का नाम था। और बहुत बहुत ही प्यारा फेमस नाम। वाक़या है हज़रत खुज़ैमा की गवाही। बट इसे लोग कहते हैं हुज़ैमा, ये हुज़ै से नहीं है, ये खे से है। के एच खुज़ैमा से है, ये के एच से है। खे से है, जैसे खे कैसे हो से खुज़ैमा? ये मीम। कैसे हो? हेलो खुज़ैमा। आपने किसके ग्लासेस पहने? मोमो लग रहा है। नहीं, क्यूटो लग रहा है। छोना से क्यूटो लग रहा है। क्यूटो 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 लग रहा है। डिजिंग। खराब हो जाएंगी आंखें, खराब हो जाएंगी। उतार दो भाई। चलो, सबको अल्लाह हाफिज करो। बाय बाय, बाय बाय। और ये जी मेरी बहन आई हुई थी और मेरा भांजा आया हुआ था। बड़ा ही क्यूटो सा भांजा है मेरा। और थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड किया। और अब जी आपको बताते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, जो कि शॉपिंग अभी की नहीं है मेरी, काफ़ी दिन पहले की, यानी कि रमज़ान से पहले की शॉपिंग है। तो मैंने ये क्लिप बनाया हुआ था, तो चलें जी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। अच्छा, रमज़ान से पहले की जो शॉपिंग थी ना, वो बड़ी मज़े की थी। एक तो बड़ी रिलैक्स होके की हुई थी, और दूसरी चीज़ें भी अच्छी मिली थी, रीज़नेबल भी मिली थी। और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो गई। और अब जो रह गई ना, अब वो थोड़ा जल्दी-जल्दी में होंगी। और वैसे हो तकरीबन हो गई हैं हम लोगों की तो। लेकिन जो चीज़ें भी रह गई हैं, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी में अब होंगी। तो चलें जी, आज एक कपड़े वगैरह दिखाती हूँ। और ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये हमने लिए चेज़ वैल्यू सेंटर से। अच्छा, चेज़ वैल्यू सेंटर में ना बड़े मज़े के कपड़े आए हुए थे रमज़ान से पहले तो। और आप यकीन करें, हम लोग यहाँ पर गए थे कि कुछ और लेने की, यानी कि कुछ छोटी-मोटी चीज़ें वगैरह हम लोगों ने लेनी थी, फेस वॉश और इस टाइप की चीज़ें लेनी थी। तो उसके बाद ना हम लोगों ने एक लेडीज़ के पास ना ये कपड़े देखे थे, इस तरह के ना बच्चों के कपड़े देखे थे। तो मैंने उस लेडी से पूछा, मैंने कहा आपने ये कौन से सेक्शन से लिए? तो उन्होंने बताया ये हमने नीचे से लिए हैं। और इतने हसीन उसके पास कपड़े थे। फटाफट हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर गए, और जब हम वहाँ गए तो वो सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका था। यानी कि लोग इस तरीके से ले रहे थे, क्योंकि रीज़नेबल भी बहुत थे। अभी इतना प्यारा जो कुर्ता था वेस्ट कोट के साथ, तो ये 1200, 1000, 1100, इतने अच्छे कम प्राइस में जब कपड़े मिलेंगे तो ऑब्वियसली लोग तो पागल होके लेंगे ही ना। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला था। फिर हम ये 2-3 दिन बाद गए थे, फिर हमें ये ड्रेस मिला था। तो चलें जी, वो ड्रेस भी बहुत प्यारा था। इस तरह के हमने बहुत सारे लिए, मेरी बहन ने भी लिए अपने बेटे के लिए, मैंने भी अपने बेटे के लिए लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे इस तरह के ड्रेस लिए थे। मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, तो उसमें भी आपको वो ड्रेस दिखाऊँगी कि हम लोगों को बहुत सस्ते मिले थे। जितना छोटा साइज़ उतना कम प्राइस। और उसके बाद जी इस ड्रेस पे आ जाते हैं। ये है मरून कलर का, ये भी बहुत प्यारा है। और ये था जी 32 साइज़, आई थिंक 32 साइज़ का ये ड्रेस था। और ये हमें मिला था 2500 का। और ये भी फ़िरोज़ी कलर का सूट है, तो ये भी हमें 32 साइज़ है। और 32 साइज़ मीन्स के जैसे 30-32 जो साइज़ होते हैं, वो होता है 8 साल 10 साल की बच्चियों का साइज़ होता है। और फिर 12 साल की बच्ची का आता है 34 साइज़। तो इस तरीके से जो है ना, वो साइज़ में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये भी 32, ये सब 30-32, 30-32 यही साइज़ थे। और ये सब जो है ना, ढाई-ढाई हज़ार के हैं। और मुझे लगता है ये 2000 के, जो नीचे वाला मरून वाला, वो जो है ना 2500 का है। बाकी जो है ना ये 2000 वाले। बच्चियों की शॉपिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर 2-3 सूट भी अगर आपने एक-एक बच्ची का लेना है, तो बहुत मुश्किल से जो है ना, वो हम लोगों को सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि अब ये ले लिया, अब थोड़ा चेंज हो, अब ये ले लिया, अब थोड़ा चेंज हो। तो काफ़ी मुश्किल होता है। लड़कों की शॉपिंग बड़ी आसान होती है। अच्छा जी, ये टॉप है। अच्छा, मैं आपको अभी बता दूँ, ये टॉप अलग है और इसके नीचे जो टाइस हमने ली है वो अलग है।
टॉप हमने लिया है 1000 का और डाइस हमने ली है 400 की। तो ये इस तरह से पेयर बनाया, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस भी। और उसके बाद ये ब्लू शर्ट, ये देखें, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये भी हमने अलग ली है शर्ट, और इसके नीचे आई थिंक पैंट हमने ली थी, पैंट ली है। नो नो नो, इसके नीचे है ये गरारा स्टाइल का आजकल चला हुआ ये ट्राउज़र बड़ा। तो इसके नीचे हमने ये लिया है, इसको क्रश कपड़ा आई थिंक कहते हैं। तो ये इसके साथ ही फुल ड्रेस था, और ये हमें मिला है मुझे लगता है 1500 का या फिर 1200 का। और उसके बाद ये स्कर्ट लिया है। अच्छा, ये स्कर्ट वाला भी ना बहुत ही प्यारे ड्रेस थे। और एक-एक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये 2-2 3-3 इस तरह से ड्रेस लिए हुए हैं, कलर चेंज है बस। और ये स्कर्ट अलग है, शर्ट अलग है। और शर्ट और स्कर्ट इस तरह से अलग है तो ये फुल ड्रेस ही, बट स्कर्ट और शर्ट जो है ना आप अपनी मर्ज़ी की कलर मैचिंग कर सकते हैं। यानी कि इस स्कर्ट के साथ और कलर भी थे, और साथ में शर्ट्स के साथ भी बहुत सारे कलर थे। अच्छा जी, चलें ड्रेस हो गए हैं आई थिंक, और अब आ जाते हैं स्लीपर की। अच्छा, हमें स्लीपर्स भी ना बहुत अच्छी सिंपल सी और डिसेंट सी हमें मिली थी। और ये भी बहुत हमें रीज़नेबल मिली थी। ये भी हमने चेज़ वैल्यू से ली थी। और स्लीपर हमें मिली है 500 और 600 की। इसमें तो ख़ैर 600 की कोई भी नहीं है, 500 की तीनों हैं। जो मैंने ली थी तो वो 600 की भी बीच में थी, साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है तो पैसों में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, ये 2 पर्स थे अलग-अलग, एक पता नहीं बहन का था और एक भांजी का था आई थिंक। और ये 2 पर्स थे, ये भी अच्छे लग रहे थे। और ये कितने के थे ये मुझे नहीं पता, भूल गई हूँ मैं। और स्लीपर्स भी हो गई हैं, कपड़े भी हो गए हैं। और ये थी हमारी शॉपिंग, जो कि कर ली हम लोगों ने, तो काफ़ी रिलैक्स हो गई हैं। ये मेरी बहन की शॉपिंग थी, अपनी भी आपको दिखाऊँगी। ज्वेलरी वग़ैरह और ये छोटी-छोटी चीज़ें ये रहती हैं इनकी, तो बस ये लोग अब वो लेंगे और फिर जो है ना कंप्लीट हो जाएँगी। ख़ैर कंप्लीट तो फिर भी नहीं होती, छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ भी रह रही होती हैं, तो वो एंड टाइम तक याद आती हैं कि ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा, ये बड़ों की शॉपिंग थी, यानी कि बड़ों मतलब 10-12 साल की बच्चियों की थी। अब जो है ना छोटी भांजी की आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए, ये शर्ट्स ली थी हम लोगों ने, और इनके नीचे भी हमने कुछ पैंट्स ली थी, कुछ टाइस ली थी, इस तरह से मिक्स एंड मैच करके, तो उसको फुल पेयर बना के बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ड्रेस बनते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने शर्ट ली थी आई थिंक 500 की, हम लोगों ने ये शर्ट ली थी, और बहुत ही प्यारी सी शर्ट थी, 3D टाइप की बनी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और एक ये ग्रीन शर्ट थी, और इसके नीचे ये देखिए, ये हमने वाइट टाइस ली थी, और आई थिंक पिंक वाली के नीचे हमने पैंट ली थी। ये ड्रेस भाई बड़े मज़े की, ये मेरे भांजे का है, और मैंने अपने बेटे के लिए भी इसी तरह से लिए हैं, क्योंकि ये ड्रेस बहुत अच्छे थे। लेने तो और भी थे, बट हमें मिले नहीं इस तरह के। तो और मतलब और भी लेने, मतलब कि हर साइज़ के हमारे बहनों के बच्चे हैं, तो हर एक ने अपने बच्चों के लिए लेने थे। तो उस हिसाब से जो है ना ये ड्रेस ख़त्म हो चुके थे। और ये हम लोगों को मिला था 1000 का जो फ़िरोज़ी वाला ड्रेस था। और ये स्कर्ट का जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एक वो देखिए वो स्कर्ट थी, और एक ये वाली स्कर्ट है। और ये थी मेरी शॉपिंग, और उसके बाद ये आ जाते हैं अफ्तारी पे। तो ये था आज की हमारे अफ्तारी का सामान। ये थी हमारी आज की अफ्तारी। और ये देखें जी, ये मैं आपको सीट दिखा रही हूँ, चेयर देखें ज़रा मेरे बेटे ये मेरे बेटे की चेयर है। इसकी जो छोटी सी गाड़ी है ना, उसकी चेयर को ये पकड़ के निकालता है और यहाँ पे लाके दस्तरखान के पास रखता है, और फिर बड़े मज़े से बैठता है। तो ये इसकी स्पेशल सीट है भाई और चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े का टाइम हो चुका था, रोज़ा भी खोल दिया था, और यहाँ पे किसी ने पुलाव भेजा था, और बड़ा ही मज़ा आया था पुलाव देखकर। याद आ गया था कि जी मुझे भी बिरयानी बनानी है या पुलाव बनाना है। तो उसके बाद जी ये टाइम होता है चाय का। मगरिब के बाद जो चाय का टाइम होता है ना, ओहो हो! सर का दर्द आराम जा। अच्छा, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, मैं चाय इसलिए पीती हूँ क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना आपने थोड़ी देर लेटते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इतना लेज़ी फ़ील होता है ना, फिर तरावी पढ़नी होती है, किचन के भी और 100 काम देखने होते हैं, सहरी वाले के आटा गूँनना होता है, या पेड़े बना के रखने होते हैं, या सब चीज़ें और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसके लिए जो है ना मैं अपने आप को चार्ज करती हूँ, और ये वो होता है ये 1 कप चाय से। चाय पीने के बाद जी उसके बाद हो जाएगा इशा का टाइम, और उसके बाद जी सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद मैंने रिलैक्स होके इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, और ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।